मैथ नॉर्मल ही है ज़्यादा। नॉर्मल ही है। और मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक तो थे लेकिन थोड़े उसमें एडवांस जैसे ट्रिक थी। बाकी इजी ज़्यादा है, इजी ज़्यादा है। और मैथ मैथ में 2-3 आसान लेवल आ रहा है। अच्छा अच्छा। बहुत आसान। और जीएस का जीएस में बस थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है। इंग्लिश में PQRS वाले क्वेश्चन ज़्यादा ना दे दिए। पैसेज ना क्लोज टेस्ट, बस PQRS 5 एक वो। हेलो गाइस, हम आए हुए हैं लता दीप पब्लिक इंटर कॉलेज में ITBP के पास। यहाँ SSC सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम चल रहा है। आइए बच्चों से बात कराते हैं कैसा आ रहा है, इजी हार्ड है। अच्छा रही है, बढ़िया। क्या लेवल आ रहा है सर? सही है, नॉर्मल ही है, ज़्यादा भारी भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है। इंग्लिश का सर? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट है। मैथ? मैथ नॉर्मल ही है ज़्यादा। मत एक क्वेश्चन थोड़ा गलत भी था, उसका ट्रिग्नोमेट्री का गलत था। और साइंस? साइंस साइंस इतनी नहीं, एक दो क्वेश्चन है बस साइंस के। साइंस के क्वेश्चन। और रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग नॉर्मल है। रीजनिंग जैसे 2 नंबर बढ़ रहा है, ऐसे हैं एम है तो 2 नंबर बढ़ गया तो 15 हो गया, बस इतना ही था, ज़्यादा भारी नहीं रीजनिंग। कितने क्वेश्चन अटेंड करें? लगभग करेंगे 80 के आसपास, ध्यान नहीं दिया इतना। हेलो सर। जी सर बताइए सर। तो कैसा रहा पेपर? सर पेपर काफ़ी अच्छा रहा था सर, इंग्लिश बहुत इसमें इजी था। जी सर। और मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक तो थे लेकिन थोड़े उसमें एडवांस जैसे ट्रिक थी जी। और सर जी के करंट भी आई थी इसमें, और इसमें इंग्लिश काफ़ी इजी आया था कल के मुकाबले अगर देखी जाए, और बाकी सब बढ़िया। और जीएस में? जीएस में कुछ क्वेश्चन प्रीवियस थे और कुछ करंट अपडेट वाली थी। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर के इसमें 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे अंदाज से 10 से 15 क्वेश्चन जनरल मतलब करंट अफेयर पे बेस्ड थे जी। तो सर कितने क्वेश्चन अटेंड करें? जी मैंने लगभग 75 या 80 क्वेश्चन अटेंड करे थे। ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब एवरेज मान, थोड़ा एवरेज, थोड़ा जीएस का? थोड़ा एवरेज। जीएस भी मतलब एवरेज है, एवरेज कुछ क्वेश्चन एवरेज हैं, बाकी इजी ज़्यादा है, इजी ज़्यादा है। मैथ? मैथ में 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी हैं थोड़े, और मतलब 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले भी थे। एक था चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। और बाकी तो कोई एक परिमेय संख्या नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे, और बाकी नहीं। जीएस कहाँ से पूछी जा रही है? जीएस तो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 1-2। करंट में? करंट भी था। करंट कहाँ से पूछी जा रही है? पुरानी पूछी जा रही है? करंट मतलब संगठनों से जुड़ा हुआ, ब्रिक्स से रिलेटेड और सार्क से रिलेटेड, इस तरीके से पूछा जा रहा है। मतलब उनका गठन और कौन है, उनका उद्देश्य, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस। मैथ और कहते हैं रीजनिंग किस लेवल की है? रीजनिंग तो नॉर्मल है, रीजनिंग नॉर्मल है, इजी टाइप है, इजी टाइप है। कौन से चैप्टर से ज्यादा आ रहे थे नंबर सिस्टम? रीजनिंग में ना वो एनालॉजी था, एनालॉजी मतलब वही कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा था, कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा, एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग मिक्स कर दिया दोनों आप। बहुत आसान है आपने। मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट तो उसमें बाद में तो दिखाता नहीं, पर मतलब कर दिए सारे ही कर दिए अटेम्प्ट, तो 2-4 जीएस में छोड़े होंगे, बाकी सारे तो हो जाएगा क्लियर सर? देखो। पेपर सर आसान है बहुत। क्या लेवल आ रहा था? लेवल क्या सर, लेवल के लिए मैं तो कुछ डिफाइन नहीं कर सकता, बहुत ही आसान लेवल आ रहा है। अच्छा। बहुत आसान। और जीएस का? जीएस में बस थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है, बाकी और किसी सब्जेक्ट में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और रीजनिंग तो इतना आसान है कि 5वीं क्लास के बच्चे को बैठा दो तो वो भी 80% सॉल्व कर देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैथ भी आसान है, मैथ भी कुछ। मैथ में कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कौन से चैप्टर से? परसेंटेज भी है, हाँ CI ऐसा ही। मैथ में कुछ ज्यादा परसेंटेज भी है। कितने क्वेश्चन अटेंड करे आपने? सर मेरे 80 क्वेश्चन थे टोटल। हो जाएगा क्लियर सर? हाँ नॉर्मल है। मैथ रीजनिंग काफ़ी आसान है, और इंग्लिश में PQRS वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। 7-8 क्वेश्चन थे लगभग। और इंग्लिश में और क्या कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से ज़्यादा बन रहे हैं, और उसमें भी एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कराया है, पैसिव वॉइस में नहीं कराया। जीएस में? जीएस तो थोड़ी रहती है ना, हार्ड रहती है। मैथ में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? मैथ में बस जो बाकी तो आसान ही थे, बाकी जो है CI का, एक तो CI का आसान है, वो हार्ड है तो, और बाकी सब नॉर्मल था। टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नॉर्मल? टाइम टेकिंग 1-2 क्वेश्चन है मैथ में, टाइम टेकिंग, बाकी और रीजनिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा। और रीजनिंग में बहुत आसान है, बहुत इजी है। इजी। मैथ का? मैथ तो इजी था बिल्कुल। इंग्लिश में ना पैसेज ना क्लोज टेस्ट, बस PQRS 5 एक वो vocab, बाकी ग्रामर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कहते हैं रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे? रीजनिंग में ना रिलेट उस ब्लड रिलेशन का कोई, ना सिटिंग अरेंजमेंट, बस तो उसके लिए डायरेक्शन थे और बेसिक कॉमन्स
बस इजी था। कितने क्वेश्चन अटेंड करे? मैंने 94। हो जाए क्लियर? बस थोड़ा जीएस मॉडरेट था। सही आ रहा है, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं आ रहा है, और जो नया है उनके लिए बहुत कुछ आ रहा है।